आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी यूपी जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए एक वचन शब्द की बात हो रही है। होश लोग, प्राण बल, हस्ताक्षर जनता, वर्षा जनता। वर्षा जनता सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सरल शब्दों में समझ लीजिए एक वचन को, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को पहचानना है आपको। तो यहां पर देखिए आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। अगर आप लोग हिंदी होगा, स्थाई होगा, हिंदू होगा या दायित्व होगा। देखिए स्थाई होगा क्योंकि स्थाई को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। स्थाई ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे नागनाथ वैसे लोक तृतीय को पूर्ण कीजिए। शांपनाथ, रामनाथ, श्यामनाथ या सोमनाथ। जैसे नागनाथ वैसे आगे क्या होगा, वैसे जैसे नागनाथ वैसे शांपनाथ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है आपको। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द होता है कृष्णा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, श्रीपत, जीवन राय, अमृत राय। तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था मेरे प्यारे बच्चों धनपत राय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। वर्तनी संबंधी सही शब्द को पहचानना है। तो देखिए यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। पूर्ति, पूर्ति ऐसे ही लिखा जाता है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। लुटिया शब्द का बहुवचन शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। तो लुटिया शब्द का बहुवचन शब्द क्या होता है? तो इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा लुटियाँ, यानी कि अनेकों लुटियाँ, एक नहीं लुटियाँ, उसमें अनेकों लुटियाँ जाता है। यानी यहाँ पर बहुवचन शब्द की बात हो रही है तो लुटिया को आप एक कह सकते हैं। यानी लुटिया जो है ये एक वचन होगा और लुटियाँ अगर आप कहते हैं तो ये बहुवचन हो जाएगी कि अनेक लुटियाँ, यानी कोई संख्या नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बहुवचन शब्द को सरल शब्दों में समझ लीजिए। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन शब्द कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको जैसे बताया, स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा, नदी का नदियां हो जाएगा और लड़की का लड़कियां हो जाएगा, माला का मालाएं, माता का माताएं, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, रोटी का रोटियां हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं ये सभी शब्द मैंने आपको बताए, सभी शब्द बहुवचन शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। आनाकानी करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। इधर उधर करना, मना करना, बुराई करना, टाल मटोल करना। आनाकानी करना, तो मेरे प्यारे बच्चों आनाकानी करना यानी किसी काम की आनाकानी करना, इसे आप क्या कह सकते हैं? टाल मटोल करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में।
प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, ममता, पुरस्कार या गुंडा? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। तो क्या अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है कि किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मलयालम, तमिल, उर्दू या कन्नड़? किस भाषा के लिए प्रदान किया गया था इन्हें 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार? मलयालम के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होता है? तुरंग होगा, उर्मी होगा, केकी होगा या अटवी होगा? अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाएं तो पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों एक ही होते हैं। एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तरंग का पर्यायवाची शब्द उर्मी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अब ऑप्शंस में देखिए, लहर भी हो सकता है, उमंग भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, लहरी भी हो सकता है, हिलोर भी हो सकता है और कंपन, मौज। ये सभी शब्द जो हैं ये तरंग के पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी समानार्थी शब्द आप कह सकते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, 12वां प्रश्न क्या है, भक्तिन डैश का प्रसिद्ध खालिस्तान रेखा चित्र है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भक्तिन जो है ना गाइस, भक्तिन, अब आगे डैश दिया गया है तो आगे डैश में क्या आएगा? महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संक्रमण रेखा चित्र है। तो ये पूरा रिक्त स्थान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिल रही हैं और जो भी अभी तक आप लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए जो भी क्लासेस आप लोगों की अभी तक हो चुकी हैं, सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो जब आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ जो मिली हैं उससे आप अपने जीके जीएस और हिंदी की तैयारी जो हैं और करंट अफेयर्स यूपी जीके इन सभी की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क में कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन करिए और सारी पीडीएफ एक बार आप लोग देख लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया यार, क्या कर रहे हो, क्लास को लाइक कर दीजिए। सारी पीडीएफ निःशुल्क में दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अगर आप क्लास को लाइक कर देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई, पीडीएफ देने की भी और आपको क्लास भी देने की। 13वां प्रश्न हमारा है, माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य देवता, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण? तो माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी हिम तरंगिनी की रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, अनुचित लोकतृति का चयन कीजिए। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकतृति दिया गया, मुहावरा भी दिया गया, अर्थ भी दिया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे लोकतृति हो, मुहावरा हो या अर्थ हो, तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। आपको कंफ्यूज एग्जाम में नहीं होना है। अध जल गगरी छलकत जाए, आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, दुकान फीका पकवान। अनुचित, देखिए ऊंची दुकान फीका पकवान होता है, ना कि दुकान फीका पकवान ये होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 15वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार नहीं है? विरोधाभास, विभावना, श्लेष या भ्रातिमान? कौन सा अर्था अलंकार नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों श्लेष जो है ना ये अर्था अलंकार नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उपमेय में उपमान की कल्पना हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, यह मास जो चंद्रमा की खालिस्तान के अनुसार गिना जाता है कहलाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है ये चंद्रमास कहलाता है।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 18वां प्रश्न देखेगा, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता, जानकी, राधा या पार्वती? वृषभानुजा, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी होता है? तो मेरे प्यारे साथियों वृषभानुजा जो है ना, ये राधा का समानार्थी शब्द होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? बहुत सुस्ती से काम करना, इसका मुहावरा क्या होगा? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, चोरी का माल मोरी में, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कौवा चले हंस की चाल। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। बहुत सस्ती से काम करना, बहुत सुस्ती से काम करना, यानी 9 दिन चले अढ़ाई कोस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? काव्य रचना, आलोचना, समीक्षक या व्यय? तो हरिशंकर परसाई जो है ना गाइस, ये व्यय साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। पीछे, पश्य, पृष्ठ या आगे? भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। भवन, भव्य का अब विलोम शब्द आपको चुनना है। तो भव्य का विलोम शब्द क्या होता है? भव्य होगा या अग्र होगा या भवन होगा? रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनना है। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, यानी पश्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन, एक वचन, सदा बहुवचन, सदा एक वचन। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आदर दे रहे हैं और बड़प्पन भी दिखा रहे हैं, यानी कई लोगों को आदर दे रहे हैं। तो कई लोगों में क्या हो जाता है? बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैंने सामान वही रखा था, मैं सामान वही रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। संदिग्ध भूतकाल की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं सामान वही रखा था, वही रखा था, मैं सामान वही रखा था, इसमें संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आपने सामान कहाँ पर रखा था। तो सामान वही, तो वही जो है संदिग्ध हो जाएगा और रखा था ये भूतकाल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ज बड़ा आ, च, ट, ई बड़ी ई, आ या पा? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? छोटी ई, बड़ी ई, इन अक्षरों का पुल्लिंग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? संगम में किस तरह की अशुद्धि है ये आपको बताना है। तो संगम में अनुस्वार की अनुस्वार होती है, अनुस्वार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुस्वार। 26वें क्वेश्चन की बात करेंगे। सो 26वां प्रश्न देखेगा। 26वां प्रश्न क्या है? हुई वीरता के डैश के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान इस पंक्ति को पूर्ण करें। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो यहाँ पर खाली रिक्त स्थान में आ जाएगा वैभव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 27वां क्वेश्चन देखेगा। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित? ये अनुच्छेद 343 से 1 में वर्णित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने के समय का, क्रिया के नापतोल का, क्रिया के स्थान का, या क्रिया की रीति का? परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो परिमाणवाचक विशेषण द्वारा क्रिया के नापतोल का बोध होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में, चाहे ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो, दोनों में ही गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क के ये नंबर होते हैं। अगर आपने गद्यांश सही कर लिए तो आप 5 नंबर जो हैं वो अर्जित कर सकते हैं। 29 से 31 गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। ये चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से घिरे स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न यह है कि प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? स्थायी, व्यभिचारी, अस्थायी या अनुभाव? तो प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डैश स्थायी भाव कहलाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चित्त का स्थायी मनोविकार, प्रतिकूल तथा अनुकूल स्थितियां, रस का मूल भाव, विरोधी अविरोधी दशा। रस का मूल भाव स्थायी भाव कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, गाइस 31वां क्वेश्चन देखेगा। 31वां प्रश्न क्या है कि मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? जब आप मनोविकार का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन विकार हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मनोविकार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यानी इसमें संधि का नाम क्या होगा, ये भी तो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मनोविकार में हो जाएगा, कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 32वें क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस 32वां प्रश्न देखिएगा। संचारी भावों की संख्या खाली स्थान होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की कुल संख्या गाइस 33 होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शारंग, मयूर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कूटी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुबाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? विभावना, विशोक्ति, उपमा या विरोधाभास? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। विभावना अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए। बिना कारण के, जहां कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां पर देखिए, आपको निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 36वां क्वेश्चन क्या है? आयात किस शब्द का विपरीत अर्थक है? अब यहां पर आपको आपके मन में आ रहा होगा विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, आप कन्फ्यूज हो गए एग्जाम में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विलोम शब्द, विपरीत अर्थक शब्द दोनों एक ही होते हैं। कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। निर्यात होगा, आगमन होगा, आयात होगा या निगमन होगा। तो आयात शब्द किसका विपरीत अर्थक शब्द? तो आयात जो है ना गाइस, ये निर्यात का विपरीत अर्थक शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? जगदीश चंद्र, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो माटी की मूर्तें ये किस लेखक की रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, माटी की मूर्तें।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्र की में ही देशवासियों की निहित है, वाक्य पूर्ण करें। राष्ट्र की प्रगति उन्नति में ही देशवासियों की निहित है, प्रगति उन्नति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, उत्प्रेक्षा, प्रतिमान या असंगति? कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा भ्रातिमान अलंकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। भ्रातिमान अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए, जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है तो इसे हम भ्रातिमान अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा? रात को अचानक वर्षा होने लगी। अब देखिए इसमें क्रिया की भी बात हो रही है, क्रिया विशेषण की भी बात हो रही है और रात में अचानक वर्षा भी होने लगी, तो इसमें हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी रीति के अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो ये थे हिंदी के आपके 40 प्रश्न जो कि मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। हिंदी की क्लास में 40 क्वेश्चंस। चलिए अब यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे प्रश्न जो कि आपके पिछले एग्जामों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो संग्रहालय है वो है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या गुरुग्राम में? वीवी गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये स्थित है नोएडा में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ये रिवीजन क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की कुल संख्या है वो है 3। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखिएगा। 45वां प्रश्न है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर में? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र गाइस ये स्थित है वाराणसी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर स्थित है? मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ या गोरखपुर? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये स्थित है मेरे प्यारे साथियों लखनऊ में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 47वां क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या लखनऊ में? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 48वां क्वेश्चन देखिएगा। आलू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर या प्रयागराज? आलू अनुसंधान केंद्र जो है ना गाइस ये मेरठ में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान है आगरा, उन्नाव, कानपुर या गाजियाबाद? भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान ये स्थित है मेरे प्यारे बच्चों कानपुर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 50 प्रश्न हमारा है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या आगरा?
भारतीय दलहन शोध संस्थान ये स्थित है कानपुर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न दिखेगा, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? झांसी, सहारनपुर, लखनऊ या वाराणसी? केंद्रीय उपोष्ण संस्थान ये स्थित है लखनऊ में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? मथुरा, बरेली, अलीगढ़ या झांसी? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है ना गाइस, ये स्थित है मथुरा में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है? इलाहाबाद, गोबन, लखनऊ या कानपुर? उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में या वाराणसी में? एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है ग्रेटर नोएडा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एग्रो पार्क लखनऊ, एप्रल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव? कौन सही सुमेलित नहीं है? एप्रल पार्क नोएडा ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक पार्क लखनऊ, टोनिका सिटी कानपुर, प्लास्टिक सिटी कानपुर या लेदर टेक पार्क उन्नाव? कौन सही सुमेलित नहीं है? टोनिका सिटी नोएडा ये सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 57 क्वेश्चन क्या, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद या सहारनपुर? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये स्थित है सहारनपुर में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? बराइच, रांची, प्रयागराज या झांसी पटना? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये स्थित है प्रयागराज में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये कहाँ पर अवस्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में या लखनऊ में? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये अवस्थित है कानपुर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में या खुर्जा में? केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये स्थित है गाइस खुर्जा में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 61 क्या है क्वेश्चन, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, जबलपुर में, भोपाल में या झांसी में? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये स्थित है झांसी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौशल ये कहाँ पर अवस्थित है? मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में या शाहजहाँपुर में? गन्ना होगा या मन्ना है? ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, शाहजहाँपुर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में या लखनऊ में? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो है ना गाइस, ये लखनऊ में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या सहारनपुर में? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है लखनऊ में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा या कानपुर? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये स्थित है
लखनऊ में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, नई दिल्ली में, वाराणसी में या प्रयागराज में? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है वाराणसी में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बरेली में, लखनऊ में, करनाल में या वाराणसी में? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये स्थित है गाइस बरेली में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? सैफई में, मथुरा में, मेरठ में या पटना में? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये स्थित है मथुरा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं भी तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ये वाला जो है ये सही हो जाएगा। सुमेल कैसे करना है? नोएडा का हो जाएगा वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट से हो जाएगा। इसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का लखनऊ से हो जाएगा। इसके बाद बचा आपका नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्लेस्ट्री ये आगरा से इसका हो जाएगा। ठीक है, आगरा से। और लास्ट वाला बचता है मेरठ का हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। इसका जो सुमेल है इसका सुमेल हो जाएगा मेरठ से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। ये भी सुमेल वाला क्वेश्चन है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि इस बार मान के चलिए सुमेल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं आप लोग। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जैसे कि वाराणसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम इसका सुमेल इससे हो जाएगा। और भातखंडे संगीत संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इसके बाद निराला आर्ट गैलरी ये प्रयागराज में स्थित है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ या प्रयागराज? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी ये लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश की आगामी निवेश परियोजना नहीं है डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? वुमेन पावर लाइन 1090 ये योजना शुरू की गई थी 12/12/2012 को, 15/12/2012 को, 15/11/2012, 16/11/2013 को, 20/11/2014 को। तो वुमेन पावर लाइन 1090 ये योजना शुरू की गई थी 15 नवंबर 2012 को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? कुशीनगर, कन्नौज, वाराणसी या सारनाथ? तो ये किस संग्रहालय में? सो गाइस ये सारनाथ संग्रहालय में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर स्थापित है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा या लखनऊ? बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ना गाइस ये लखनऊ में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे लिए जानना कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है हमारी। तो आज की ये क्लास अगर आप लोगों को वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।